नमस्कार दोस्तों, मूल मंत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे घर में क्या समस्या उत्पन्न होती है और किस वजह से उत्पन्न होती है। तो दोस्तों, जैसा कि हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, लेकिन कभी कभी घर में लड़ाई झगड़े होना तो स्वाभाविक है, ये तो आप जानते ही हैं। लेकिन कई बार अचानक से ये झगड़े बहुत ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। क्या आपको पता है कि कई बार इन झगड़ों के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से काफ़ी मतभेद होते हैं, बल्कि हमारे द्वारा घर में जाने अनजाने में की गई कुछ गलतियों के कारण भी घर की सुख शांति भंग हो जाती है। वास्तु के अनुसार रसोई घर में की गई कुछ गलतियों की वजह से भी आपके घर में अशांति आने लगती है। रसोई एक ऐसा स्थान है जहाँ पूरे परिवार के लिए भोजन बनता है, इसलिए इस स्थान का सीधा संबंध परिवार के सभी सदस्यों की सेहत और मन पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई में कुछ बातों को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। वास्तु के अनुसार रसोई में कुछ चीज़ों को रखने के लिए मना किया जाता है। तो आज हम बात करने वाले हैं किन चीज़ों को हम अपने रसोई में न रखें जिसकी वजह से मतभेद पैदा होते हैं। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों को रसोई में नहीं रखना चाहिए। सबसे पहले तो टूटे चटके बर्तन अपने रसोई में मत रखें। ज़्यादातर घरों में अक्सर देखने में आता है कि यदि कोई बर्तन थोड़ा सा चटका या टूटा हुआ है तो उसे इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे आपके घर की आर्थिक स्थिति खराब होने के साथ ही घर के मुखिया के ऊपर कर्ज बढ़ने लगता है। जो लोग इन बर्तनों में भोजन करते हैं उनके बीच मतभेद होने लगते हैं, जिसके कारण आपके घर में अशांति का वातावरण बन जाता है। यदि आपके घर की रसोई में कोई भी टूटा या चटका बर्तन हो तो उसे तुरंत हटा दें। दूसरी चीज़ यह है जूते और चप्पल। किसी की भी रसोई में वैसे तो जूते चप्पल नहीं रखे जाते, लेकिन हम अक्सर जूते चप्पल पहनकर ही रसोई में चले जाते हैं। यह बहुत ही गलत बात होती है। जूते चप्पल के साथ रसोई में गंदगी और कई तरह के कीटाणु भी पहुंचने की आशंका रहती है, जिसके वजह से घर के सदस्यों में रोग पनपने की संभावना बढ़ जाती है। इसके साथ ही रसोई अन्नपूर्णा का स्थान है। यहाँ पर जूते पहन कर जाने से उनका अपमान भी होता है, जिससे आपके घर में अन्न और धन की किल्लत हो सकती है। खासतौर पर खाना बनाते समय तो बिल्कुल ही जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। अब तीसरे वस्तु की बात करें तो रसोई घर में दर्पण यानी कि कांच और शीशा नहीं रखना चाहिए। वैसे तो आमतौर पर कई रसोई घर में दर्पण नहीं लगता है, लेकिन कई बार घर की औरतें रसोई घर में दर्पण रख देती हैं या फिर दीवार पर टांग देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। रसोई में मुख्यतः अग्नि का कार्य होता है। यदि चूल्हे में जलन वाली अग्नि का प्रतिबिंब शीशे में दिखता है तो आपके घर में कलह और क्लेश बहुत हद तक बढ़ सकता है। चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, रसोई घर में कभी भी मंदिर न बनवाएं। अक्सर देखने में आता है कि कुछ घरों में रसोई घर के अंदर एक छोटा सा मंदिर बना होता है। वैसे तो रसोई अन्नपूर्णा का स्थान होती है, साथ ही साथ अग्निदेव की भी रसोई में विराजते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार कभी भी रसोई में देवस्थान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि रसोई घर में सात्विक भोजन के साथ साथ तामसिक भोजन भी बनता है। सात्विक भोजन मतलब वेज भोजन और तामसिक भोजन मतलब नॉनवेज भोजन। यदि तामसिक भोजन न भी बने तो भी प्याज लहसुन का प्रयोग अवश्य ही किया जाता है। ऐसे में आप रसोई में देवी देवताओं का स्थान बनाते हैं तो आपको नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। इससे आपके घर में अशांति के साथ ही बीमारियां भी बढ़ने लगती हैं। अब कर लेते हैं पांचवी और सबसे महत्वपूर्ण बात। अक्सर देखने में आता है कि कई बार गूथा हुआ आटा बच जाने पर उसे फ्रिज में करके रख दिया जाता है। यह स्वास्थ्य की दृष्टि से नुकसानदायक रहता ही है, साथ ही में इसे शनि और राहु का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, जिससे आपके घर में आर्थिक तंगी और क्लेश बढ़ने लगता है। इसके अलावा शास्त्रों में गूथे हुए आटे को रखना गलत माना गया है। मान्यताओं के अनुसार गूथे हुए आटे को जब रखा जाता है तो उसका संबंध पितरों से माना जाता है। इसलिए मानते हैं कि यदि गूथा हुआ आटा घर में रखा हो तो पितर तृप्त के लिए आपके घर में विचरण करते हैं, और जब आप बाद में उस आटे की रोटियां बनाकर खाते हैं तो इससे नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगता है। तो दोस्तों, यह थे कुछ महत्वपूर्ण बातें जिससे आपके घर में कलेश और कलह पैदा होते हैं, और कृपया करके ये सब कार्य आप अपने घर में न करें जिसकी वजह से आपके घर में कलह पैदा हो।